दादी सभी को, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा। बने रहिए मेरे साथ। जय माता की। हम सभी आ चुके हैं चेकिंग करा के, अब बढ़ते हैं यात्रा की तरफ। बनी रहिए मेरे साथ। पहुंचे हैं बाण गंगा पे, चलिए आपको दर्शन कराते हैं बाण गंगा के। ये होगा बाण गंगा। हमारी यात्रा के बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ पे बोलते हैं बातिंग घाट। यहाँ पे यह सभी श्रद्धालु आके स्नान करते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। बातिंग घाट के बाद यहाँ पे के बाद हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए आपको आगे और दर्शन कराते हैं। बनी रहिए मेरे साथ। जय माता दी। आप सभी दर्शन करेंगे गीता माता के प्राचीन मंदिर के फोटो के दर्शन। हम आप पहुँचे हैं माँ इच्छा पूर्णी के मंदिर के बाहर। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। आप पहुंचे हैं चरण पादुका के मंदिर पे। चलिए आपको दर्शन कराते हैं और साथ ही में दर्शन करते हैं। बनी रहिए मेरे साथ। जय माता दी। सभी 9 देवियों के दर्शन करने को मिलेंगे। चलिए आपको दर्शन कराते हैं 9 देवियों के। चरण पादुका माता के दर्शन करके अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए और चलिए आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। गलती हो गई बहुत बड़ी, पर इस गलती से एक फ़ायदा हुआ है। आपको एक नज़ारा दिखाते हैं जहाँ से आपको पूरा कटरा शहर दिखाई देगा। देख पा रहे हो यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी थी। भी आप कभी यात्रा पे आएँ तो हमेशा घर वालों की सुने, अपनी ना चलाएं। जैसे कि मैंने और मेरे भाई ने अपनी चला के सीढ़ियों के रास्ते ना भाई सीढ़ियों का रास्ता अपनाया और अब हमारी हालत ख़राब हो चुकी है सिर्फ 520 सीढ़ियों में। और अभी अर्धकुंवारी आने में थोड़ा टाइम है, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते रहिए। जय माता दी। अर्धकुंवारी के रास्ते में चलते चलते आप लोगों को बीच में भजन मंडली करते हुए या फिर ढोल वाले सब मिलेंगे। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं।
ये पत्ते वाले आइसक्रीम। जब हम यात्रा करते हैं तो उसके दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, परंतु ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही कम मिलती है, जो है आपकी पत्ते वाली आइसक्रीम। ये पूरी कटरा में सिर्फ आपको यात्रा के दौरान मिलेगी। ये मिलेगी आपको जब आप अदुआरी पहुंचने वाले होंगे उसके नज़दीक। ये अंकल हैं जो आपको ये चाट खिलाते हैं। जब हंसा बहन वैष्णो देवी आई होंगी तो उन्होंने क्या बोला होगा यात्रा शुरू करते ही, मैं तो थक गई। भक्तों की यात्रा और बेहतरीन बनाने के लिए शाइन बोर्ड की तरफ से हर जगह स्पीकर्स लगाए गए हैं जिन पे भजन मंडली भजन चलते रहते हैं, जैसे कि आपको दिखाएंगे हम ये। लो जी, हम पहुंच गए अदुआरी। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जा रहा है सीधा आपका भवन की तरफ और एक रास्ता जा रहा है अदुआरी की तरफ। तो हम सभी पहले जाएंगे अदुआरी पे दर्शन करने के लिए और फिर हम जाएंगे भवन की तरफ। हम अदुआरी पहुँच गए हैं और अदुआरी से पहले एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको पूरा कटरा और कटरा रेलवे स्टेशन दोनों दिखाई देता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो व्यू पॉइंट कैसा है। आ चुके हैं अदुआरी और अभी बस थोड़ी देर में अदुआरी पे दर्शन करने जाएंगे। गुफा के दर्शन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले गुफा के दर्शन एक बार कर चुके हैं, तो हम बाहर से माता रानी के दर्शन करके भवन की तरफ चलेंगे। चलिए आपको दर्शन कराते हैं वहाँ से ही। वायरल हो गया। हम अदुआरी आ चुके हैं और अभी दर्शन करने से पहले हम भोजन करने के लिए रुक गए हैं और मतलब इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ मिलता है, कढ़ी चावल और राजमा चावल। तो अभी हम वो खा के फिर आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो हम अभी आ चुके हैं अदुआरी। अभी हम दर्शन करेंगे माता रानी के और फिर हम चलेंगे भवन की तरफ। भवन जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है हिमकोटी मार्ग जो बिल्कुल मेन रास्ता है जिसका आपको कार की सुविधा मिलती है। दूसरा रास्ता है हिमकोटी मार्ग जो मेरी आप पीछे की तरफ देखोगे इस तरफ से जाता है। तो चलिए चलते हैं, बस आ जाओगे। चलते हैं अदुआरी की तरफ और यहाँ पे सभी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं जिन्हें अदुआरी गुफा में दर्शन करने हैं। अदुआरी दर्शन करने के लिए आपको ऊपर क्लॉक रूम से टोकन लेना पड़ता है, तब आपका नंबर आता है। क्लॉक रूम आपको उस तरफ मिलेगा और ये हमारा अदुआरी है। यहाँ पे आपका टोकन नंबर बोला जाएगा, जो आपका ग्रुप नंबर होगा आप उस हिसाब से फिर दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। तो हम लोग पहले ही एक बार दर्शन करके आ चुके हैं तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। मंदिर प्रांगण में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके दर्शन यहीं से ही करा दूँ। तो हम अदुआरी के दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत सुंदर दर्शन हुए हमारे भवन की तरफ। जिनके दर्शन करने के लिए हम इतनी दूर चल के आते हैं, फाइनली हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। पर उससे पहले ऐसी जगह है जहाँ से उनके भवन के इतने प्यारे दर्शन होता है कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। चलिए आपको दिखा दो।
हम भवन पहुंच चुके हैं और अभी हम बस जा रहे हैं अपना लोकर में सामान रखने और अपना VIP गेट का पास लेने। टॉयलेट उसके बाद चलिए भवन के दर्शन करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। माता दी, तो हम आप पहुँचे हैं भवन पे और अब हम जाएंगे अपना लोकर में सामान रखने और फिर माता रानी के दर्शन करने। तो मिलते हैं आपसे सभी से, चलिए आपको दिखाते हैं भवन। कर लिए दर्शन, क्या कह रहे हो? हम जब भवन पे आते हैं हम माता रानी के दर्शन करने चले जाते हैं, पर बहुत कम लोगों को पता है कि इन पर्वतों के नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक प्राचीन पर्वत का नाम है शेषनाग पर्वत, बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। चलिए आपको दिखाते हैं शेषनाग पर्वत कैसा दिखता है और कहाँ पे है वो, भवन से कितनी दूरी पे है। तो रास्ता स्काई मार्ग का जिसके थ्रू हम भवन के अंदर प्रवेश करते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको मिलते हैं दर्शन करने के बाद। अब हम जय माता दी। तो हमारे बहुत सुंदर दर्शन हुए माता रानी के पास, हमने बहुत ही सुंदर दर्शन करे, जिसमें मन को बहुत शांति मिली। और अब हम खाना खा के और आगे की यात्रा आरंभ करेंगे भैरव घाटी की तरफ। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। चलिए तो अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी की तरफ, मतलब भैरव बाबा के मंदिर, जहाँ पे हमारी यात्रा संपूर्ण होगी, क्योंकि बिना भैरव बाबा के दर्शन करे आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। हम आ चुके हैं भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने। चलिए दर्शन करके आते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कैसे हमारे दर्शन हुए। फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है अंदर, इसलिए फ़ोन हम बाहर ही जमा करके जा रहे हैं। तो दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं भैरव बाबा के। हमारे दर्शन बहुत ही सुंदर हुए हैं और अब हम वापस अपना यात्रा, मतलब हमारी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है, वापस कटरा की तरफ बढ़ते हैं, ताकि फिर हम अपनी यात्रा को समाप्त करके अपने घर चलते हैं। माता रानी की कृपा से हमारी यात्रा शुरू। तो बोलिए मेरे साथ, साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो फाइनली हमारी यात्रा पूर्ण हुई और अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे खूब सपोर्ट करें और चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी।